फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने घरों में ठीक होंगे। और आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं बच्चों साधारण ब्याज का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, एक लेक्चर जिसमें हमने आपको 8 क्वेश्चन कराए थे और बेसिक्स मैंने आपको सारा फॉर्मूले और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और आज मैं उससे आगे चल रहा हूँ आपको लेके, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन हमने आपको पहले करा दिए थे, 9, 10, 11। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे लिखे हुए हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, SI का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। SI इज इक्वल्स टू होता है बच्चों PRT/100। क्या होता है बच्चों? मूलधन गुणा दर। जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाई 100। ये वाला फॉर्मूला हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, और इसी से ही सारे क्वेश्चन अब सॉल्व भी हो रहे हैं आपके। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से, वो हमें दर नहीं पता, यानी कि हमें पता लग गया क्वेश्चन में लास्ट में हमको रेट ही फाइंड आउट करा रहा होगा। दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। तो बच्चों ये लाइन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वयं की 7/6 गुना। क्या स्वयं की? जो किसी ने पैसा उधार लिया है वो स्वयं की। ठीक है, अब क्या चीज़ है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? चलिए सॉल्यूशन कराते हैं हम आपको। इसका सॉल्यूशन कौन से क्वेश्चन का है? 9th क्वेश्चन का। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लीजिए। कोई राशि, टाइम दिया हुआ है बच्चों 3 ईयर का आपको टाइम दिया हुआ है। ठीक है, आपको कोई रेशो दिया हुआ है, उस रेशो को भी लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक रेशो दिया हुआ है 7/6। अब क्या चीज़ का रेशो दिया हुआ है बच्चों? ये कह रहा है कोई राशि 3 वर्ष में किसी दर से स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। मतलब यदि ये आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है, यदि ये आपका प्रिंसिपल है मूलधन, तो ये आपका क्या होगा बच्चों? सर ये होगा हमारा मिश्रधन। ये हो जाएगा आपका मिश्रधन, जिसको बोलते हैं ए, अमाउंट। ठीक है, बस यहीं से क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन अब आपका इजी हो गया है। कैसे लिखेंगे क्वेश्चन को? देखिए ये आपका मूलधन है P, ये आपका मिश्रधन है A, मिश्रधन ये आपका बच्चों A। स्वयं की 7/6 गुना, यदि वो राशि 6 है तो वो कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। यानी कि यदि 6 रुपये आपने उधार लिए हैं तो वो बच्चों 7 हो जाते हैं, 7 रुपये हो जाते हैं। तो कितना ब्याज आपको देना पड़ रहा है इसके अकॉर्डिंग? सर 1 रुपये। 1 रुपये आपको ब्याज देना पड़ रहा है। बस अब जो जो चीज़ गिवन है वो लिख लीजिए आप। क्या क्या चीज़ क्वेश्चन में गिवन है? सर टाइम दिया हुआ है आपको, मूलधन कितना है? 6 रुपये, मिश्रधन कितना है? 7 रुपये, साधारण ब्याज कितना है बच्चों आपका? सर 1 रुपये। ठीक है, और आपको निकालना क्या है बच्चों? रेट निकालना है। ठीक, अब आपको सभी लोगों को फॉर्मूला पता है। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? SI इज इक्वल्स टू PRT/100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है बच्चों? 6 रुपये। ठीक, SI की वैल्यू कितनी है? 1 रुपये। मूलधन कितना है? 6 रुपये। दर कितनी है? सर हमें फाइंड आउट करनी है। टाइम कितना है? 3 वर्ष दिया हुआ है, डिवाइड बाई 100। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ जाएगा 18R इज इक्वल्स टू 100। R इज इक्वल्स टू 100/18। ठीक है, 2 से कट जाएगा ये, बल्कि ये 50 टाइम्स और ये 9 टाइम्स। कितना आ गया बच्चों? 50/9। और इसको क्या लिख सकते हैं हम? R इज इक्वल्स टू 9 पंजे 45 और बचा कितना? 5%। यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं किया मैंने, केवल और केवल वो चीज़ें जो गिवन है वो लिखते चले जाइए। जो रेशो आपको गिवन है उसको रेशो को आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा था स्वयं का 7/6 गुना, यानी कि यदि वो मूलधन 6 रुपये है तो वो 7 हो जाएगा। यदि मूलधन 6 से 7 होगा बच्चों तो जाहिर सी बात है 1 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा 1 रुपये का ब्याज। क्या है ये? सर ये वैल्यू है आपकी SI की।
ये वैल्यू आपकी एसआई की है। एक बार फिर क्वेश्चन समझा देते हैं। सर जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लीजिए। टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, रेशो दिया हुआ है, किसका रेशो दिया हुआ है, कोई राशि यानी कि मूलधन। मूलधन अपना 7/6 गुना हो जाता है। यदि मूलधन 6 है तो वो 7 हो जाएगा, यानी कि 6 रुपये आपने उधार लिए वो 7 हो जाएंगे। 1 रुपये का आपने ब्याज दिया। ठीक है बच्चों, आ रहा होगा, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल ये रेशो है, केवल ये रेशो था बस। ठीक है, उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम क्वेश्चन है बच्चों आपका। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा। किसी राशि, ये जो पहली वर्ड है ना, ये बच्चों आपका मूलधन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। अब आप रेशो देखिए किस किस का दिया हुआ है। ये देखिए, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर और समय समान है, यानी कि रेट को भी यदि हम आर मान लें और टाइम भी आपका आर होगा। ठीक है बच्चों, रेट भी आर होगा, टाइम भी आर होगा, एक ही वैल्यू, एक्स भी मान सकते हैं आप, तब ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। रेट जो फाइंड आउट करना है उसको आर मान लीजिए। सर जो इसमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है वो भी रेट के इक्वल है, यानी कि वो भी आर हो जाएगा आपका। ठीक है, एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन हम कोई क्वेश्चन ज़्यादातर आपको एक्स मान के नहीं कराते। ठीक है, इसलिए हमने दोनों को ही आर मान लिया। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या दी हुई है बच्चों? सर रेशो दिया हुआ है। किसका रेशो दिया हुआ है? 4/9। ठीक है, 4/9 रेशो दिया हुआ है आपको। क्या कह रहा है? साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 गुना है। यदि आपका बच्चों मूलधन 9 है और आपका ब्याज कितना है बच्चों? 4 रुपये। ठीक है, आपका मूलधन इसमें 9 रुपये है और ब्याज है कितना बच्चों आपका? क्योंकि रेशो किस किस का दिया है? साधारण ब्याज और मूलधन का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, यदि आपका मूलधन 9 रुपये है तो आपका ब्याज कितना है? 4 रुपये। साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। ठीक है ना। अब आप देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए सेम क्वेश्चन ऐसे ही। आपको क्या क्या दिया हुआ है ये आपको पता है ना। A = क्या होता है? P + SI। ठीक है, A की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 9 + 4 इट विल बिकेम 13। इसकी ज़रूरत भी नहीं है, वैसे डायरेक्टली निकल जाएगा। अब आप देखिए SI की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? सर 4 रुपीज़। P की वैल्यू कितनी है बच्चों क्वेश्चन में? 9 रुपीज़। आपसे पूछ क्या रहा है बच्चों? सर हमसे पूछ रहा है R, लेकिन एक कंडीशन सर इसमें ये दी हुई है कि R और T की वैल्यू जो है वो दोनों ही वैल्यू इक्वल हैं। तब क्वेश्चन कैसे करेंगे? सिंपल है, SI = PRT/100। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। SI की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? सर SI की वैल्यू है 4, P की वैल्यू कितनी है? 9, R की वैल्यू R, और T जो है उसकी भी वैल्यू R है, क्योंकि R और T की वैल्यू क्वेश्चन में बोल रहा है यदि वार्षिक दर और समय समान है, यानी कि इक्वल है, इफ़ द रेट एंड टाइम इज सेम। ठीक है, अब डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको कितना आएगा बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर? सर ये आएगा 9R² = 400। ठीक है, R² = 400 डिवाइड बाई 9। और जब ये स्क्वायर बच्चों इधर जाएगा, सभी लोगों को पता है सर ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा। R = √400 डिवाइड बाई 9, और इसका कितना होता है? 20/3। ठीक, और 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 6 = 18, रिमाइंडर 2%। यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी स्क्वायर को इधर लेके जाते हैं बच्चों, वो स्क्वायर रूट बन जाता है। यदि यहाँ पे क्यूब होता है और उसको राइट साइड लेके जाते, इट विल बिकेम क्यूब रूट। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और ये चीज़ हमने आपको एक्स्ट्रा बताई है।
ये चीज़ हमने आपको इसमें एक्स्ट्रा बताई है, ए को भी फाइंड करके दिखा दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, कुछ नहीं दिया था सर, जहाँ पर स्वयं का कहा जाएगा वहाँ पर मूलधन और मिश्र धन का रेशो होगा, जहाँ पर साधारण ब्याज का कहा जाएगा वहाँ पर ब्याज का और मूलधन का रेशो होगा। और कराएंगे इसी तरह के क्वेश्चन हम आपको, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है 11th क्वेश्चन, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से, यानी कि आपको रेट फाइंड आउट करना है, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का, यानी कि टाइम दिया हुआ है सर 10 ईयर, टाइम सर 10 ईयर दिया हुआ है, 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। सभी लोगों को पता चल गया होगा सर रेशो किस किस के बीच दिया हुआ है, सर रेशो साधारण ब्याज और मूलधन के बीच दिया हुआ है। और ये चीज़ अब हमें समझ में आ गई है, रेशो किस किस के बीच दिया है बच्चों, सर साधारण ब्याज और मूलधन के बीच में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2/5। ये क्या होगा, ये क्या होगा सर, नीचे वाला मूलधन होगा और ऊपर वाला सर ब्याज होगा। ये हो गया बच्चों आपका मूलधन और ये हो गया आपका ब्याज, SI, ठीक है, ये SI हो गया। बस क्वेश्चन अब आपका सॉल्व हो चुका है। लिख लीजिए जो जो चीज़ आपको आ गई है सर, P = 5, SI = 2, then we can easily find out the value of R. SI = PRT/100। SI की वैल्यू सर 2 है, P की वैल्यू 5 इंटू R की वैल्यू फाइंड करनी है और T की वैल्यू 10 / 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये 10 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 20। 5R = ये हो गया बच्चों आपका 20 और R = 20/5, इट विल बिकेम 4%। यही आपका आंसर, ठीक है बच्चों। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। जिस भी चीज़ का रेशो दिया हो, जो जो चीज़ लिखी हो, आपको बस क्वेश्चन को बच्चों, सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और क्वेश्चन में ही बच्चों आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे भी कराते हैं अभी 2-3 क्वेश्चन। तो बच्चों ये रहे कुछ क्वेश्चन आपके सामने, 12, 13, 14, 15, जो उसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो अभी हमने आपको कराए हैं। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं ये वाले क्वेश्चन भी, और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है। आइए चलो करते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या है? 12th क्वेश्चन, कितने समय में, यानी कि बच्चों आपको क्या फाइंड करना है सर, टाइम फाइंड आउट करना है। कितने समय में 8%, R = 8%, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। यानी कि आपको रेशो किस किस का दिया हुआ है बच्चों, सर साधारण ब्याज का और मूलधन का। ये रहा साधारण ब्याज और मूलधन का रेशो दिया हुआ है। यानी कि ये क्या है आपका सर, SI है, ये क्या है, मूलधन है P। अब हम इसको शॉर्ट से ही लिख देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों क्या क्या हो गया क्वेश्चन में, सर P की वैल्यू हो गई 5 रुपीज़, SI की वैल्यू हो गई सर आपकी 2 रुपीज़, ठीक है। आपको टाइम निकालना है सीधा सीधा। SI = PRT/100। SI की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2, P की वैल्यू कितनी है 5, R की वैल्यू कितनी है बच्चों 8, T की वैल्यू आपको फाइंड करनी है /100, ठीक। 5 से 1 कट जाएगा बच्चों आपका, 5 2 = 10, 20 बार, और ये 20 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 8T = 40 और T = 40 / 8, इट विल बिकम 5 ईयर्स। यही आपका आंसर। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है बच्चों क्वेश्चन में, केवल और केवल आपको रेशो को समझना है, और रेशो आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, लीनियर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, जो आपको टाइम कम लेते हैं।
और हाँ, एक चीज़ मैं आपके माइंड में क्लियर कर देता हूँ, कुछ बच्चे कन्फ्यूज़न रहते हैं, सर आप इजी क्वेश्चन कराते हो बहुत इसलिए सब इजी लगता है। नहीं, जिस एग्ज़ाम की बच्चा आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम का आप सबसे पहले आप लेवल चेक करिए। ये सारे क्वेश्चन आपको रेलवे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल प्री के हिसाब से, प्री लिम्स के हिसाब से बिल्कुल आपको एक्यूरेट क्वेश्चन है। इससे बड़ा क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में प्री लिम्स में नहीं आता। लेकिन जब हम बात करते हैं सीजीएल मेंस की, वहाँ पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अपने माइंड में आप ये बात क्लियर कर लीजिए कि आपको सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम का प्री क्लियर करना है, और प्री क्लियर करने के लिए आपको सारे इस तरह के क्वेश्चन जो विद इन सेकेंड सॉल्व होते हैं उनको अच्छे से करना होगा, ठीक है। और बच्चों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, उसमें केवल आपको क्वेश्चनों को जोड़ दिया जाता है। कोई भी क्वेश्चन यदि लॉन्ग क्वेश्चन है तो बेसिकली क्या है, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। आपको यदि छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने अच्छे से आते हैं देन यू कैन ईजिली सॉल्व द लॉन्ग क्वेश्चन। ओके बच्चों, ठीक। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद क्या है 13 क्वेश्चन, कोई राशि, यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ दिया है, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है लाइट का। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिए टी कितना दिया है बच्चों, 1/4 ईयर। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, रेट सर हमें फाइंड आउट करना है बस। तो रेशो दिया होगा, रेशो को केवल और केवल आपको पहचानना है कि वो रेशो साधारण ब्याज और मूलधन का रेशो है या वो स्वयं का रेशो कह रहा है। यदि वो स्वयं का कह रहा है तो इसका मतलब मूलधन का और मिश्र धन का रेशो होगा स्वयं का 41/40। स्वयं का 41/40 का मतलब क्या है बच्चों, 41/40। स्वयं का जब भी बोलेगा तो इसका मतलब बच्चों रेशो जो है आपको वो दिया होगा मूलधन और मिश्र धन में, प्रिंसिपल और अमाउंट में। जब भी साधारण ब्याज का बोलेगा तो वो बोलेगा, उसका मतलब होगा कि आपको जो रेशो दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे रेशो स्वयं का बोल रहा है तो ये आपका अमाउंट हुआ, ये बच्चों आपका मूलधन हुआ, ठीक है। लिख लीजिए P और ये A। सर ये P है 40, A है 41, दैट मीन्स इट इज़ वेरी सिंपल, 1 रुपी एक्स्ट्रा एंड दिस 1 रुपीज़ इज़ आल्सो नोन एज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये 1 रुपया आपका कहलाएगा साधारण ब्याज। तो और क्या दिया हुआ है बच्चों आपको, सर P दिया हुआ है 40, साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है बच्चों, 1 रुपये। और अब आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। SI इज इक्वल्स टू PRT/100। SI की वैल्यू कितनी है बच्चों, सर 1 रुपये। P की वैल्यू कितनी है 40, R की वैल्यू फाइंड करनी है, T की वैल्यू 1/4 है, 100 × 4, ठीक। 10 से 10 कैंसिल हो गई, 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया, और R इज इक्वल्स टू आ गया बच्चों 10%। यही आपका आंसर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। केवल और केवल रेशो पर ध्यान देना है। यदि वो स्वयं का बोल रहा है तो इसका मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो होगा। यदि वो सर साधारण ब्याज का बोल रहा है तो वो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशो होगा, जैसे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को, उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, करके देखिए आप सभी लोग, आपको सही समझ में आ रहा होगा और आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर यानी कि मूलधन की बात कर रहा है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से, कोई वार्षिक ब्याज की दर यानी कि रेट बोल रहा है, किसी वार्षिक ब्याज की दर साधारण ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन का। सो व्हाट इज़ द मीनिंग, सर रेशो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है SI और P के बीच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि ब्याज की दर और समय बराबर है, सेम क्वेश्चन बच्चों हमने आपको अभी कराया है, साधारण ब्याज की दर और समय बराबर है तो दर ज्ञात करो। तो आप जो जो चीज़ आपको गिवन है लिख लीजिए। क्या क्या चीज़ गिवन है बच्चों, सर रेट को यदि आप R मान लें, क्योंकि R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है
तो टी भी आपका आर दिया हुआ है क्योंकि रेट और टाइम इक्वल है। अब रेशो किस किस चीज़ का दिया हुआ है बच्चों? सर रेशो के बारे में अब हमें समझ में आ गया। साधारण ब्याज और मूलधन का रेशो है, यानी कि ये आपका क्या होगा सर? नीचे वाली वैल्यू हमारी प्रिंसिपल, ऊपर वाली एसआई। अब क्वेश्चन में सर कुछ भी नहीं है, अब तो हम क्वेश्चन को ईजिली कर लेंगे। P इज़ इक्वल्स टू 25, SI इज़ इक्वल्स टू 16 रुपीज़। ठीक, अब बस SI इज़ इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। सर ये आपने T और R को इक्वल क्यों लिया? क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है यदि ब्याज की दर और समय समान है तो दोनों को X भी मान सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, Y भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने X मान के नहीं कर रहे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने R मान लिया। बस इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। SI की वैल्यू 16 है बच्चों, P की वैल्यू 25, R की वैल्यू R, T की वैल्यू भी R अपॉन 100। ठीक, ये कट जाएगा 4 बार। ठीक, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई 4। ठीक, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, देन R इज इक्वल्स टू 8%। यही आपका आंसर, क्योंकि R इज इक्वल्स टू हो जाएगा √64 और सबको √64 की वैल्यू पता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल था, इजीली समझ में आ रहा होगा। केवल और केवल बच्चों आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, जो आपका रेशो है किस किस के बीच बन रहा है। साधारण ब्याज और मूलधन के बीच बन रहा है या फिर आपका स्वयं के बीच बन रहा है। स्वयं का मतलब होगा मूलधन और मिश्रधन का रेशो। ठीक है, आ रहा होगा समझ में, उतार लीजिए। और अब कराते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे मूव करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कितने समय में, यानी कि टी की वैल्यू पूछ रहा है, कितने समय में। बच्चों क्वेश्चन में ही सारी चीज़ें होती हैं, आप बस उसको सुकून से और ध्यान से पढ़िए, बस दैट्स इट। कितने समय में, ये रहा क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन। 72 रुपये यानी कि मूलधन 72 रुपये, साथ के साथ लिखते जाइए। 6 सही 1/4%, R इज इक्वल्स टू 6 सही 1/4%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, की दर से 81 रुपये हो जाते हैं, यानी कि A की वैल्यू है। अब क्वेश्चन को इसको समझते हैं प्रैक्टिकली। आपने 72 रुपये किसी से उधार लिए, 6 सही 1/4% की दर थी और वो आपने उसको 81 रुपये वापस किए, तो ब्याज कितना होगा? सर हमने रुपीज़ लिए 72, वापस दिए 81, तो कितना होगा ब्याज? 9 रुपये ब्याज हो जाएगा। बस यहीं से निकाल लीजिए आप, और कुछ भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में है ही नहीं। ठीक है, PA 72, 81, 9 रुपये सर हमने एक्स्ट्रा लिए हैं, दिए हैं, और यही वैल्यू हमारी हो जाएगी SI की वैल्यू। बस अब यहाँ से SI की वैल्यू भी आपको पता लग गई। SI इज इक्वल्स टू 9 रुपीज़। अब आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। SI की वैल्यू कितनी है बच्चों? सर 9 रुपये। P की वैल्यू कितनी है? 72 रुपीज़। R की वैल्यू कितनी है? सर इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना सभी को आता है। 6 चौक 24 और 1 25, ये हो जाएगा बच्चों आपका 25/4%। और इसको सॉल्व नहीं करना, इतना ही छोड़ना है। R की वैल्यू कितनी है बच्चों? 25/4, 25 ऊपर आएगा। T की वैल्यू सर हमें फाइंड आउट करनी है, T एज इट इज़ होगा अपॉन 100 मल्टीप्लाई 4। ठीक, इसको काट लेते हैं अब। ये हो गया बच्चों 25 चौका 100। ठीक है, और 4 से 1 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। ठीक, अब कितना आएगा ये ऊपर आएगा, इधर 9 रहेगा एज इट इज़, ऊपर आएगा 18T डिवाइड बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये आ जाएगा बच्चों आपका
18 t इज इक्वल्स टू 36 और t इज इक्वल्स टू 13/6 डिवाइड बाई 18, इट विल बिकम 2 ईयर। यही आपका आंसर, 2 साल इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है आपके। 4 क्वेश्चन और लिखे हैं मैंने, 16, 17, 18, 19। तो आइए इनको करते हैं। आई होप आपको वो पीछे वाला टाइप समझ में आ गया होगा जिसमें रेशो दिया हुआ होगा। अब ये वाले बच्चों आपके सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपका कराते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सेम लैंग्वेज का क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। सेम लैंग्वेज का क्वेश्चन आपका चक्रवर्ती ब्याज में भी आता है। वहाँ पे कैसे करते हैं वो हम आपको बता चुके हैं, इस चीज़ से ध्यान देना है। यदि ये साधारण ब्याज लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में तो इस मेथड से करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज लिखा होगा जो हमने कराया उस मेथड से करेंगे जिसमें क्यूब रूट या स्क्वायर रूट निकालते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं एक छोटा सा डायग्राम से समझाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कौन सी धनराशि, यानी कि मूलधन पूछ रहा है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 रुपीज़ हो जाएगी। तो बेसिकली बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है, सर पी की वैल्यू पूछ रहा है ना, रेट दिया। ठीक है, तो एक हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो इसको ध्यान से समझना, पी है जिसकी वैल्यू बच्चों आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520, ये 5 वर्षों में कितनी हो जा रही है बच्चों, 5 वर्षों में, 5 ईयर में, 5 वर्षों में 520 रुपये होगी। ठीक, और 7 वर्षों में 568 रुपये होगी। देखिए ये जो पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये मूलधन 5 वर्षों में 520 होता है और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाता है। अब ध्यान से समझना इस डायग्राम, जिसको ये डायग्राम समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सर 5 वर्षों में तो ये 520 हुआ और 7 वर्षों में हुआ 568। तो बेसिकली बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना है ये, सर ये है 7 ईयर। ये कहाँ से आया है, सर क्वेश्चन में दिया हुआ है। बच्चों जब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम 7 ईयर है, 5 ईयर यहाँ पे कंज्यूम हो चुका है, तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, 2 ईयर। ध्यान से समझिए, कोई राशि, अब देखो इसके समझ में आ जाएगा, कोई राशि यानी कि पी 5 वर्षों में तो 520 हो जाती है और यही वाली राशि 7 वर्षों में 568 रुपीज़ हो जाती है। तो यानी कि ये 2 हो गया। अब इसमें बच्चों आपके 2 सेक्शन बन गए क्वेश्चन में, एक तो यहाँ से यहाँ तक बना और एक सेक्शन हुआ आपका यहाँ से यहाँ तक। अब ध्यान से सुनना बच्चों बहुत, यदि ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपको सीआई में आ जाता तो आप क्या करते, सर बिल्कुल यदि ये यहाँ पे कर देता चक्रवर्ती ब्याज, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे करते, इस वाले हाफ को उठाते और इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर रूट कर देते और वहाँ से हम रेट निकाल लेते। आगे बच्चों बात समझ में, उस रेट को यहाँ पे पुट करके क्वेश्चन फाइंड कर लेते। लेकिन यदि इस तरह का क्वेश्चन बच्चों आपका एसआई में आएगा तो वहाँ पे कोई स्क्वायर रूट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एसआई के फॉर्मूले में स्क्वायर रूट नहीं बनता, एसआई इज इक्वल्स टू PRT/100 होता है, जबकि सीआई के फॉर्मूले में स्क्वायर रूट बन जाता है। ठीक है ना, वो हम आपको लास्ट लेक्चर में बता भी चुके हैं, जैसे कि ये A/P इज इक्वल्स टू 1 + R/100 की पावर T जो होता है, तो ये वाला T शिफ्ट होकर बच्चों यहाँ पे आ जाता है 1/T हो जाता है, ये वाला शिफ्ट हो गए, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट जो भी यहाँ पे टाइम होता है उसी का बन जाता है रूट वैल्यू। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट बनता है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन चूँकि आपका एसआई का क्वेश्चन है बच्चों, तो यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। अब क्या करते हैं, अब इस सेकंड हाफ को लेके क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, सेकंड हाफ को लेके, ये आपका फर्स्ट हाफ है क्वेश्चन का, ये फर्स्ट हाफ, और बच्चों ये वाला हो गया आपका सेकंड हाफ। ठीक, अब इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका सेकंड हाफ से ही। देखिए सेकंड हाफ को ले लेते हैं पहले, क्या दिया हुआ है, 520 रुपये 568 रुपये हो जाते हैं, 520 रुपये क्या हो जाते हैं बच्चों आपके 568 रुपीज़ बन जाते हैं। ठीक, ये आपका रुपये हो गए और ये आपका
टाइम हो गया यहाँ पे। कितने टाइम में बच्चों? सर 2 साल में, ठीक है ना। ये 5 साल में बने थे, ये 7 साल में बने हैं, तो टाइम कितना हो गया बच्चों? 2 ईयर। और यहाँ पे ब्याज कितना हुआ 2 ईयर में? यहाँ पे हुआ सर 48 रुपीज़। देखिए ध्यान से समझिएगा मैंने क्या लिखा है। 520 रुपये बन जाते हैं 5 साल में, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। 568 रुपीज़ बन जाते हैं 7 ईयर में, ये भी ठीक है। अब देखिए आप कितने रुपये एक्स्ट्रा बन रहे हैं इस वाले हाफ में? सर 48 रुपीज़। कितने टाइम में बन रहे हैं 48 रुपीज़? सर 2 ईयर में। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 48 रुपीज़ है क्या? ये सर 2 साल का ब्याज है। 2 ईयर ऑफ SI इज़ इक्वल्स टू 48 रुपीज़। सबको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। 2 साल का ब्याज दे रखा है 48 रुपये। क्या हम 1 साल का ब्याज नहीं निकाल सकते? 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 ईयर ऑफ SI कितना हो जाएगा? 48 डिवाइड बाई 2, इट विल बिकेम 24 रुपीज़। आपका 1 साल का ब्याज कितना आ गया बच्चों? 24 रुपये। सर इसे आपने निकाला क्यों? इसे हमने इसलिए निकाला क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी फर्स्ट हाफ में। अब आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करना है बच्चों, वो करना है फर्स्ट हाफ का क्वेश्चन। क्यों करना है? क्योंकि सर हमारा फर्स्ट हाफ में ही अननोन वैल्यू है। अननोन वैल्यू जिस हाफ में है उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपको फर्स्ट हाफ में आपको क्या निकालना है? P, ठीक। क्या दिया हुआ है? टाइम कितना दिया हुआ है? 5 ईयर, ठीक। आपको ये देखिए फर्स्ट हाफ के लिए यदि ये मूलधन है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? सर ये मिश्रधन हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना है फर्स्ट हाफ के लिए? 520 रुपये, ठीक। आपको निकालना है P की वैल्यू। SI की वैल्यू है क्या? निकाल सकते हैं सर। कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान दीजिएगा बच्चों। 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 24 रुपये। तो 5 ईयर का SI कितना होगा? क्योंकि सर 5 ईयर का क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि पहले हाफ में 5 साल दिए हुए हैं, तो 5 साल का ही ब्याज हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे लिखिए 5 ईयर ऑफ SI कितना हो जाएगा? 24 मल्टीप्लाई 5। 24 की यदि 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 240। चूँकि 5 जो है 10 का आधा है, तो 240 का आधा कर दीजिए, ये आ जाएगा 120। तो पहले हाफ का साधारण ब्याज जो होगा बच्चों कितना होगा आपका? 120 रुपये। क्यों? क्योंकि सर 5 साल की बात हो रही है। अब आपको पहले चीज़ में क्या क्या चीज़ है? अब यहाँ से आपके पास 2 फॉर्मूले हैं बच्चों P निकालने के। कौन कौन से? पहला फॉर्मूला है SI इज इक्वल्स टू PRT/100 और दूसरा फॉर्मूला है A इज इक्वल्स टू P प्लस SI। लेकिन फर्स्ट हाफ में आपको रेट नहीं पता। देखिए 2 फॉर्मूले हैं आपके पास, यहाँ से आपके माइंड में आएगा SI इज इक्वल्स टू PRT/100। एक फार्मूला ये हो गया P निकालने का। दूसरा फार्मूला A इज इक्वल्स टू P प्लस SI। अब आप ध्यान दीजिए, आप ये सोचिए दिमाग से कि आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। लगाइए दिमाग, देखिए हम आपको बताएंगे। क्या फर्स्ट हाफ में आपको SI की वैल्यू है? यस सर। क्या फर्स्ट हाफ में P की वैल्यू सर हमें फाइंड करनी है? क्या R की वैल्यू है यहाँ पे गिवन वैल्यू में? सर नहीं है। T की वैल्यू है? T की वैल्यू तो है, 100 भी है। तो सर जब फर्स्ट वाले फॉर्मूले में R की ज़रूरत है और यहाँ पर हमारे गिवन वैल्यू में R की वैल्यू गिवन नहीं है, तो सर फर्स्ट फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। फिर किसका करेंगे? सर इसका करेंगे। और इसका कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। आपको फर्स्ट हाफ में एक, जब ये मूलधन है तो ये क्या होगा फर्स्ट हाफ के लिए? मिश्रधन होगा। ये रही, बस निकाल लीजिए। A इज इक्वल्स टू P प्लस SI। A की वैल्यू कितनी है बच्चों? 520। P की वैल्यू सर हमें पता करनी है, SI की वैल्यू 120 रुपये। सर पहले हाफ में 5 साल है और 1 साल का ब्याज हमने वहाँ से निकाल लिया, 5 साल का हो गया 120। P इज इक्वल्स टू 520 माइनस 120, इट विल बिकम 400 रुपीज़। यही आपका आंसर, ठीक है। एक बार और ध्यान से समझाते हैं हम आपको पूरा क्वेश्चन कैसे किया है। देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 रुपीज़ 568 रुपये हो जाती है। तो बच्चों आपने एक ग्राफ सा बना लिया, एक आपने डायग्राम बना लिया। ये वाली राशि 5 वर्षों में 520 हुई,
यही वाली राशि 7 वर्षों में, ये रहे 7 ईयर, ये रहे 7 ईयर, ठीक है ना, 7 वर्षों में यही वाली राशि 568। यदि यहाँ से यहाँ तक का समय 7 साल है तो ये कितना बचा, 2 साल। ये फर्स्ट हाफ हुआ बच्चों आपका, जिसमें पी की वैल्यू निकालनी है। सेकंड हाफ ध्यान से सुनना, यदि यही वाला क्वेश्चन आपका चक्रवर्ती ब्याज में होता तो सर सेकंड हाफ को लेके हम क्या करते थे, यदि यहाँ पे 2 साल है तो दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लिया, फिर वहाँ से रेट निकाल लिया। यदि यहाँ पे 3 साल दिए हुए थे तो दोनों का क्यूब रूट निकाल के वहाँ से रेट निकाल लिया। लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि साधारण ब्याज का है तो यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, सेकंड वाले हाफ के लिए ये मूलधन है, ये मिश्र धन है। 520 रुपये कितने हो जाते हैं 2 साल में, 568 रुपये हो जाते हैं। कितने साल में, 2 साल में, यानी 2 साल में कितना ब्याज मिला, 48 रुपीज़। 1 साल का ब्याज निकाल लिया, 1 साल का ब्याज है आपका 24 रुपये। सेकेंड हाफ को छोड़ दीजिए, आ जाइए फर्स्ट हाफ पे। फर्स्ट हाफ पे क्या निकालना है बच्चों, आपको पी की वैल्यू निकालनी है। समय ये रहा, एस ए की वैल्यू ये रही। एसआई कैसे निकालेंगे, 1 साल का एसआई सर 24 रुपये है, 5 साल का एसआई कितना होगा, 24 गुणा 5, ठीक है सर। अब यहाँ से हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं पी की वैल्यू निकालने के लिए, एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। लेकिन सर पहले वाले फॉर्मूले में आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो उसका यूज़ नहीं करेंगे, तो सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है आपका, और ये वाला सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बस ये ध्यान रखना है, साधारण ब्याज में आएगा ये मेथड यूज़ करना है, चक्रवर्ती ब्याज में आएगा स्क्वायर रूट या क्यूब रूट लेके यूज़ करना है, ठीक है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 17, सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। मेथड याद करना है बस आपको। साधारण ब्याज की दर पर दी गई कोई राशि 2 वर्षों में 720 और 5 वर्षों के बाद 1020 हो जाती है, वह राशि ज्ञात करो। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यदि सर ये चक्रवर्ती का क्वेश्चन होता सीआई का तो क्यूब रूट या स्क्वायर रूट कर लेते, लेकिन क्वेश्चन ये सर साधारण ब्याज का है। सबसे पहले हम सीआई की तरह ही जैसे आपने बताया था एक डायग्राम बना लेंगे। क्या कह रहा है, यहाँ पे बनाते हैं। कोई राशि पी जिसकी वैल्यू सर हमें फाइंड करनी है, वो कितने साल में कितनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर से दी गई कोई राशि 2 वर्ष में 720, सर 2 साल में 720 रुपये हो जाती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों ये, और 5 वर्ष में 1020 हो जाती है, 1020। कितने साल में टोटल सर, यहाँ से यहाँ तक है 5 ईयर, टोटल 5 ईयर, यहाँ से यहाँ तक 2 ईयर कंज्यूम हो गया, तो सर यहाँ पे बचा 3 ईयर। अब हमारे पास 2 हाफ हैं, कौन कौन से सर, ये फर्स्ट हाफ है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट हाफ, और सर यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड हाफ। सेकंड हाफ से हम क्या करेंगे सर, सेकंड हाफ से हम एसआई की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, सेकंड हाफ को यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। सेकंड हाफ क्या क्या वैल्यू दी है सेकंड हाफ में सर, रुपए दिए हुए हैं और टाइम दिया हुआ है। 720 रुपये कितने हो जाते हैं बच्चों आपके, 1020 रुपये हो जाते हैं। कितने साल में हो जाते हैं, पहला टाइम है 2 साल और दूसरा टाइम है सर 5 साल। यानी कि कितने की वृद्धि हुई बच्चों यहाँ पे सर, 300 रुपये की। कितने साल में हुई बच्चों सर, 3 ईयर में। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा 3 साल का ब्याज कितना है, 3 ईयर एसआई कितना है बच्चों आपका, 3 साल का एसआई 300 रुपये। 1 ईयर ऑफ एसआई कितना हो जाएगा, 1 ईयर एसआई, ये आ जाएगा 300 डिवाइड 3, इट विल बिकेम 100 रुपीज़। केवल और केवल सेकंड हाफ को हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड हाफ है। अब यहाँ पे फर्स्ट हाफ ले लीजिए। फर्स्ट हाफ में जो जो वैल्यू गिवन है उसको लिखते जाइए। और फर्स्ट हाफ में हमें पी की वैल्यू को फाइंड करना है। टी की वैल्यू 2 ईयर दी हुई है, ए की वैल्यू 720 रुपये है, और फर्स्ट हाफ में 2 ईयर, तो 2 ईयर
SI कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 2 ईयर, 1 ईयर ऑफ SI 100, 2 ईयर ऑफ SI 100 मल्टीप्लाई 2, तो आपको फर्स्ट हाफ में SI की वैल्यू दी हुई है 200 रुपये। ठीक, P की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे भी आपको दो फॉर्मूले हैं, SI इजिकल्स टू PRT अपॉन 100। सर R की वैल्यू यहाँ पर है नहीं, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए, A इजिकल्स टू P प्लस SI। A की वैल्यू बच्चों फर्स्ट हाफ के लिए कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू सर 720। क्यों? क्योंकि ये मूलधन है, ये मिश्रधन हो गया। 720 इजिकल्स टू P प्लस 200। ये वैल्यू बच्चों आपको जो कंफ्यूज करेगी ये वाली वैल्यू करेगी, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। सेकंड हाफ से केवल आपको SI की वैल्यू निकालनी है, उसको फर्स्ट हाफ में पुट कर देना है। अब ये कितना हो जाएगा, P इजिकल्स टू 720 माइनस 200, इट विल बिकेम 520 रुपीज़। यही आपका आंसर। ये क्वेश्चन अब आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया बच्चों, हमने 2 ही स्टेप का क्वेश्चन है। सेकंड हाफ, पहले आप ये डायग्राम बनाइए, सेकंड हाफ से आपको केवल SI की वैल्यू निकालनी है, उसको फर्स्ट हाफ में पुट कर देना है, और फर्स्ट हाफ में टाइम के अकॉर्डिंग पुट करना है। यदि 2 साल का SI है तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करी हमने, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 साल का SI निकाल लिया था। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। कंसंट्रेशन आपको बनाए रखनी है क्वेश्चन पे, और ये वाले अच्छे क्वेश्चन है आपके, आते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 18 क्वेश्चन, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है क्वेश्चन? साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्षों में 756 रुपये और 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। सर साधारण ब्याज का ही क्वेश्चन है, यदि CI का क्वेश्चन होता तो इसको क्यूब रूट या स्क्वायर रूट से सॉल्व करते। बस सबसे पहले सर आप डायग्राम ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। P ये रहा, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं, P की वैल्यू ऑलरेडी वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो P की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे पहले हम। 2 वर्षों में 756, 2 ईयर में 756, ठीक है, रुपये हो जाती है। और नेक्स्ट कितना कह रहा है बच्चों, 3.5 वर्षों में, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों, 3.5 साल, 3.5 ईयर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है सर 3.5 साल, और उसमें से आपका 2 साल निकल गया, तो बचे कितने बच्चों सर 1.5 ईयर। तो यहाँ पे बचा 1.5 ईयर, और रुपए कितने हैं 873 रुपये। ठीक है, रुपए हैं 873। ठीक, अब आपको ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। सर ये है आपका फर्स्ट हाफ, और सर ये है आपका सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ से क्या कर, सेकंड हाफ से क्या निकालते हैं हम सर? सेकंड हाफ से हम SI की वैल्यू निकालते हैं। सेकंड हाफ SI की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ रुपए लिख लीजिए, यहाँ टाइम लिख लीजिए। ठीक, रुपए कितने हुए 756 से कितना हो गया 873, कितने साल सर? ये 2 ईयर था, ये हो गया 3.5 ईयर, 3.5 साल, 1.5 साल एक्स्ट्रा टाइम हुआ, और ये यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, ये आपका आ गया यहाँ पे एक्स्ट्रा 117 रुपये, 117 रुपये, यानी कि 1.5 साल का जो SI है आपका 1.5 ईयर ऑफ SI वो है आपका बच्चों 117 रुपये, और 1 ईयर का SI कितना हो जाएगा, 1 ईयर ऑफ SI इज इक्वल्स टू 117 डिवाइड बाई 1.5, इट विल बिकेम 78 रुपीज़। बस यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें। अब आ जाइए फर्स्ट हाफ पे। ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चों आपको रेट भी निकलवा रहा है, रेट। ठीक है, और रेट आपका निकलेगा SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। फर्स्ट हाफ में क्या क्या चीज़ निकालनी है, P। ठीक, और क्या निकालना है, A दिया हुआ है सर 756,
टी की वैल्यू दी हुई है 2 ईयर, और 2 ईयर का SI कितना हो जाएगा बच्चों, 2 ईयर SI 78 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 156, 78 मल्टीप्लाई 2 इट विल बिकेम 156। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ निकालनी है, आर की भी वैल्यू निकालनी है और आर की वैल्यू के लिए आपको पी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप पहले निकालिए पी इस वाले फॉर्मूले से, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। ए की वैल्यू कितनी है पहले हाफ में सर, 756 रुपये। पी की वैल्यू निकालनी है प्लस 156, ठीक। तो पी इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा बच्चों 756 माइनस 156, इट विल बिकेम 600 रुपीज़, ठीक। पी की वैल्यू भी आ गई। अब आपको निकालना क्या है बच्चों क्वेश्चन में, देखिए क्या क्या वैल्यू गिवन है आपको। अब सर एस आई भी गिवन है, टी भी गिवन है, पी भी गिवन है हमें। अब देखिए हमें जो निकालनी है एग्जैक्ट वैल्यू वो निकालनी है एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। एस आई की वैल्यू कितनी है बच्चों फर्स्ट हाफ में 2 साल के लिए, सर वो है 156 रुपये। पी की वैल्यू कितनी है 600 रुपये। आर की वैल्यू सर हमें फाइंड आउट करनी है, टी की वैल्यू है पहले हाफ में 2 साल डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। आर इज इक्वल्स टू 156/12, ठीक है, 12 एकम 12, 12 तिया 36। आर इज इक्वल्स टू 13%, यही आपका आंसर। और इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं CGL में, मेंस के एग्ज़ाम में। लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों ये आपका। इस क्वेश्चन में आपको इससे पहले दोनों क्वेश्चन में 16 और 17 में केवल और केवल आपने इतना छोड़ दिया था पी निकाल के, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बच्चों आपसे आर भी निकलवा रहा था। तो जो हम कह रहे थे कि सेकंड वाला फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे, तो आपने SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 भी यूज़ करके आर निकाला। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन का एक डायग्राम बनाना है, 2 हाफ में डिवाइड करना है, एक सेकेंड हाफ एक फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ से आपको SI की वैल्यू निकालनी है और उस SI की वैल्यू को फर्स्ट हाफ में पुट करना है। बस केवल और केवल ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19th पे। क्या कह रहा है 19 क्वेश्चन, ₹400 की राशि 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 400 रुपये। टाइम कितना दिया हुआ है 4 ईयर, कितने रुपए हो जाती है सर 480 रुपये। ए की वैल्यू 480, ठीक। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा। इसमें दो क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ तक है, दूसरा इससे आगे है। देखिए आपको P की वैल्यू कितनी दी हुई है 400, A की वैल्यू कितनी है 480, SI की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे 400 से 480 बना, ये हो गया सर SI की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको SI की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 80 रुपीज़, ठीक। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, P इज इक्वल्स SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। यहाँ से R की वैल्यू निकालिए और उस R को 2% बढ़ाना है। फिर 2 हाफ में क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट है और नेक्स्ट वाला सेकंड पार्ट। SI की वैल्यू है 80 रुपये, P की वैल्यू 400 रुपये, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, T की वैल्यू 4 साल डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल और R इज इक्वल्स टू आ जाएगा 80 डिवाइड बाई 16, इट विल बिकेम 5%। पहला पार्ट तो क्वेश्चन का ये सॉल्व हुआ, लेकिन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, यानी कि आपकी रेट कितनी निकल के आई है 5%, और उसको 2% और बढ़ा दिया जाए, इट विल बिकेम 7%, ठीक है। तो नया मिश्रधन ज्ञात करो, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, आपको नया मिश्रधन ज्ञात करना है। तो निकाल लीजिए बस SI इस रेट से, SI इज इक्वल्स टू 400 गुणा
आर की वैल्यू 7 हो गई, अब टी की वैल्यू 4 ही रहेगी अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और एस आई की वैल्यू अब आपकी आ गई बच्चों 112। लेकिन आपको निकालना क्या है सर? हमें जो निकालना है वो मिश्रधन निकालना है। हमें जो निकालना है वो निकालना है मिश्रधन, और मिश्रधन होता है P प्लस एस आई। ए इज इक्वल्स टू 400 प्लस 112, इट विल बिकेम 512 रुपये। यही आपका आंसर। पहले पार्ट में मिश्रधन कितना था बच्चों आपका? सर पहले पार्ट में हमारा मिश्रधन था 480 रुपये। किस रेट से था वो मिश्रधन? सर वो था 5% रेट से। आ रही है बात समझ में? लेकिन उस क्वेश्चन में ये कहा है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, तो आपने पहले रेट निकाला 5%, उसको 2% बढ़ाया, इट विल बिकेम 7%। और जब आपको मिश्रधन निकालना है तो यानी कि इस रेट से पहले आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज कितना आ गया इस रेट से? 112 रुपये। और ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता है, ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। 400 ऑलरेडी गिवन है, एस आई की वैल्यू 7% रेट से निकाल लिया, इट विल बिकेम 512। ये भी क्वेश्चन बच्चों आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आइए करते हैं अभी 2-3 क्वेश्चन और। एक थोड़ा सा लंबा सेशन हो जाएगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते हैं 2-3। तो आइए बच्चों करते हैं 3 क्वेश्चन और। आज के लास्ट 3 क्वेश्चन है ये, और इसके बाद ये वाला सेशन ख़त्म करेंगे, ठीक है। आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, करते हैं इन वाले क्वेश्चंस को। वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7 सहित 3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.5 रुपये की कमी आ जाती है, उसकी पूंजी बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, परसेंटेज बेस क्वेश्चन है बच्चों ये आपका, परसेंटेज बेस। और जब भी आपका कोई क्वेश्चन परसेंटेज बेस होता है, ध्यान से सुनना, तो मेन जो चीज़ होती है आपकी मूल राशि होती है, उसको 100 मान लीजिए। देखिए माना क्या पूछ रहा है, उसकी पूंजी पूछ रहा है, माना पूंजी। एक लाइन का क्वेश्चन है, 100 रुपये है, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू में हम आपको ये चीज़ सिखाएंगे, अभी केवल इतना समझ लेना। वार्षिक ब्याज की दर 8%, यानी 100 का 8% कितना होता है बच्चों? सर निकाल के दिखा दीजिए, 100 गुणा 8/100, और ये कैंसिल हो गया, ये होगा आपका 8। तो 100 का 8% निकाल लीजिए, क्योंकि 8% कह रहा है उसकी वार्षिक आय। दूसरा क्या है, 8% से 7 सही 3/4%। तो सबसे पहले 7 सही 3/4% को सॉल्व कर देते हैं हम। 7 सही 3/4%, 7 चौक 28 और 1 28, 29, 30, 31, ये हो गया आपका 31/4%, ठीक है। और 31/4% 100 का कितना, 31/4% कितना होगा? वो आ जाएगा 31/4, ठीक। कुछ नहीं करा मैंने, केवल परसेंटेज वैल्यू 100 का 8% 8 आ गया जो क्वेश्चन में दिया है। 100 का 7 सही 3/4% यानी 31/4%, 31/4 आ गया। अब ये इससे कितना कम है, माइनस कर लीजिए, कोई बात नहीं। 8 माइनस 31/4, एलसीएम लेना सबको आता होगा सर। 4 इसका एलसीएम हो गया, यहाँ पे 8 चौक 32 आ गया, 32 माइनस 31, इट विल बिकेम 1/4, ठीक है। सर ये इससे 1/4 कम है, आपके अकॉर्डिंग कितना कम है बच्चों? 1/4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम कह रहा है? उसकी वार्षिक आय कितनी कम हुई? 61.5 रुपये। ध्यान से सुनना, यूनिटरी मेथड से करा रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग 1/4 कम है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम है बच्चों? 61.50। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 61.50 गुणा 4, ठीक है। 61.50 गुणा 4, इसको इतना ही रहने दीजिए, सॉल्व मत कीजिए, डायरेक्ट निकाल लेंगे। वो पूछ क्या रहा है बच्चों आपसे? सर वो हमसे पूछ रहा है पूंजी, और आपके अकॉर्डिंग पूंजी कितनी है मेरे बच्चों? सर 100 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 100 गुणा एक यूनिट की वैल्यू 61.50 गुणा 4, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 24,600 रुपये। यही आपका आंसर। ध्यान से सुनिए, मैं एक बार और बता देता हूँ। जब भी आपका परसेंटेज में इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, मेन आप मूल राशि को 100 मान लीजिए। वो कह रहा है 100 का ब्याज की दर से 8% से 7 से ही 3/4%। 100 का 8%, 8 वो निकाल दिया। 100 का 7 से ही 3/4%, ये आता है 31/4%। 100 का 31/4% कितना होगा? 31/4 ही होगा।
8 से 31/4 रह गई वो राशि, कितनी कम हुई? 1/4। आपके अकॉर्डिंग कितनी कम है? 1/4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 61.5। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? सर ये यहाँ पे 4 डिवाइड में है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। आपने इसको सॉल्व नहीं किया। पूछ क्या रहा है? पूंजी। पूंजी है 100 रुपये, करनी कितने गुना है? इतने गुना, मल्टीप्लाई करके यही आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल और केवल परसेंटेज वैल्यू सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, आगे होगा समझ में आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन। क्या है 21st क्वेश्चन? 21st क्वेश्चन में भी माना पूंजी आप मान लीजिए 100, 100 मान लिया। अब क्या कह रहा है? एक लेफ्ट एक राइट, या तो बढ़ेगी या घटेगी। वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से घटकर 10% हो जाने पर 100 का 11.5% कितना होगा बच्चों? सर 100 गुणा 11/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, वो 11.5 ही रह जाएगा। कितनी घट के रह गई? 10%। 100 का 10% अभी निकाला है, वो कितना हो जाएगा? 10। ठीक, हो जाने पर एक व्यक्ति को 55.5 रुपये की हानि होती है। आपके अकॉर्डिंग कितने रुपए की हानि हो रही है? सर 1.5 रुपये की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपए की हानि हो रही है? 55.5 रुपये की। एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, इस चीज़ में तो हम परफेक्ट हैं। 1.5 और ये एक यूनिट की वैल्यू, आप इसको इतना ही छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पूछा क्या है? सर पूंजी पूछा है हमसे। आपके अकॉर्डिंग पूंजी कितनी है? 100 रुपये। करनी कितनी गुना है? जो एक यूनिट की वैल्यू है 55.50 डिवाइड बाई 1.5 और इट विल बिकेम 3700 रुपये। यही आपका आंसर, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सुपर सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये सर कैसे निकालेंगे? 100 का 11.5% हमने आपको बताया है, 100 का 10%, 100 गुणा 10/100, ये डिवाइड बचा, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, चलिए, और आज का अब लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। एक सिंगल लाइन क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे आप सभी लोग बहुत ईजिली कर लेंगे। देखिए यूनिटरी मेथड जो हमने आपको CI में बताया था, 22 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। साधारण ब्याज की दर, पूंजी मान लीजिए कितना? माना पूंजी इज इक्वल्स टू 100, बस। अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, पूंजी आपने 100 मान ली। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 100 का 10% कितना होगा बच्चों? बोलो सर। 100 का 10% 10 बढ़कर 12.5%। 12.5% को ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 का 12.5%, सर ये 12.5 ही होगा। चलिए, हो जाने पर एक आदमी को वार्षिक आय में 1250 रुपये की बढ़ोतरी होती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बढ़ोतरी हो रही है? 1250। आपके अकॉर्डिंग कितनी बढ़ोतरी हो रही है बच्चों? 2.5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1250। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 1250 डिवाइड बाई 2.5। पूछ क्या रहा है? सर पूंजी पूछ रहा है। पूंजी कितनी हो जाएगी? 100 मल्टीप्लाई 1250 डिवाइड बाई 2.5। एक ज़ीरो और एक्स्ट्रा कर लीजिए। ठीक है, 25 पंजे 125, 0 0, और ये हो जाएगा आपका 50,000 रुपये। यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है, और आपको यदि कोई कमी लगती है हमारे लेक्चर में कहीं पे भी किसी भी तरीके से, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कितने क्वेश्चन कराए आपको? 22 क्वेश्चन हो गए। इससे पहले लेक्चर में केवल 8 क्वेश्चन कराए थे, और आज हमने आपको कितने करा दिए बच्चों? 14 क्वेश्चन करा दिया आज हमने आपको। ठीक है ना, 14 क्वेश्चन आज हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।